नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंटू वॉइस में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग से आग्रह है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आज के कुछ समय पहले की बात है। ब्रिज में कुंभन दास नामक एक ब्राह्मण रहते थे, जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनका 5 वर्ष का एक पुत्र था, जिसका नाम रघुनंदन था। कुंभन दास जी हर समय प्रभु के भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते थे। श्री कृष्ण की सेवा में कोई विघ्न न आए, इसलिए वह उन्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते थे। एक दिन वृंदावन में उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता मिला था। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु लोगों के जोर जबरदस्ती करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए और वो अपने बेटे रघुनंदन को बुलाते हैं और अपने बेटे से कहते हैं, बेटा, वृंदावन से मेरे लिए भगवान श्री कृष्ण का न्योता आया है और मेरे घर में ना होने पर तुम्हें प्रभु की सेवा करनी है। मैं सुबह भोग बना दूंगा, तुम बड़े ही प्रेम से प्रभु को भोग लगाना। उस पर कुंभन का बेटा बोलता है, पर पिताजी, मुझे तो पता ही नहीं है कि भोग कैसे लगाया जाता है। कोई बात नहीं बेटा, वह मैं तुमको बता दूंगा। जैसा जैसा मैं तुमको बताऊंगा तुम वैसे वैसे ही कर देना। बेटा रघुनंदन, मैंने भोग बना दिया है और जैसा जैसा मैंने तुम्हें बताया है तुम वैसा ही करना होगा। भगवान को भोग लगाकर ही तुम भोजन ग्रहण करना। इसके बाद कुंभन दास भागवत के लिए चले जाते हैं। पिताजी के कहे अनुसार रघुनंदन दास ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया, ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। रघुनंदन के बाल मन में छवि थी, श्री कृष्ण आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे जैसे हम खाते हैं। अरे ठाकुर जी, आए ही नहीं, लगता है मुझे अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। ठाकुर जी आओ, भोजन ग्रहण करो। अरे क्या हुआ कान्हा जी, आप तो भोग ग्रहण ही नहीं किए। क्या यह भोग स्वादिष्ट नहीं है? आ जाओ कान्हा जी, भोग ग्रहण कर लो। यदि आप भोग नहीं खाएंगे तो मैं भी कुछ नहीं खा पाऊंगा और मुझको बहुत तेज भूख लगी है। आ जाओ ठाकुर जी, भोग ग्रहण कर लो। रघुनंदन ने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसा ही रखा था। यह देखकर वह उदास हो गया और रोते रोते पुकारने लगा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। ठाकुर जी अपने नन्हे से भक्त की पुकार को ज्यादा देर तक अनसुनी ना कर पाए और वह बाल गोपाल के रूप में वहां प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण को बाल गोपाल रूप में अपने सामने देखकर रघुनंदन बहुत ही खुश हुआ। ठाकुर जी आप आ गए। अरे तुमने इतना स्वादिष्ट भोग मेरे आगे रखा है, मैं कैसे नहीं आता। अब लाओ, यह सब मैं खाऊंगा। बाल गोपाल ने बड़े चाव से भोजन करे और उसके बाद वहां से अदृश्य हो गए। फिर रात को कुंभन दास जी अपने घर लौटते हैं और अपने बेटे रघुनंदन से कहते हैं, जो तुमने श्री कृष्ण को भोग लगाया था वो प्रसाद कहाँ है? उनका बेटा बोलता है, ठाकुर जी को बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने सारा भोजन खा लिया। इस पर कुंभन दास बोलते हैं, बालक को भूख लगी होगी, इसलिए वह सारा प्रसाद खुद ही खा गया और डर के मारे मुझसे झूठ बोल रहा है। चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। उस दिन कुंभन दास रघुनंदन की बात को नादानी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अब तो यह रोज का नियम हो गया था। कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते और ठाकुर जी बाल गोपाल के रूप में आकर सारा भोग खा लेते थे। रात में जब कुंभन दास जी प्रसाद मांगते तो उन्हें एक ही जवाब मिलता था कि सारा भोजन श्री कृष्ण ने खा लिया। कुंभन दास जी को अब यह लगने लगा कि पुत्र मेरा बहुत झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? एक दिन उन्होंने लड्डू बनाकर थाली में सजाए और छुपकर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। और रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हो गए और होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी चौंक गए। वह दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां जड़ गए। कुंभन दास जी विनती करने लगे, कृष्ण कन्हैया, हे मुरलीधर, मैं तो हर समय आपकी भक्ति में लीन रहता हूँ। सोते समय, जागते समय, बैठते समय आप ही का नाम जपता हूँ। प्रभु, फिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जो आपने आज तक मुझे कभी दर्शन नहीं दिया? मेरा बालक तो आपको भोग लगाना भी नहीं जानता था, पर आपने उसे दर्शन दिए। प्रभु, मेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी? इस पर श्री कृष्ण बोलते हैं, भक्त कुंभन दास, तुम्हारा पुत्र निर्मल है, उसके मन में कोई छल कपट नहीं है, उसका मन सच्चा है, इसलिए उसके पुकारने पर मुझे दर्शन देने पड़े। ऐसे ही कोई भी भक्त मुझे बिना छल कपट के सच्चे मन से पुकारता है तो मैं उसे अवश्य दर्शन देता हूँ और उसके सारे कष्ट हल लेता हूँ। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने ही वाला था कि वे वहीं से जड़ गए। उसके बाद उनकी इसी रूप में पूजा की जाने लगी और वे लड्डू बाल गोपाल कहलाने लगे।
दोस्तों यह थी जन्माष्टमी की कहानी। अगर आप लोग को एक कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे कल एक और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही रोमांचक कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।